प्लास्टिक की बोरी हो या फिर इस तरह के अपने ये प्लास्टिक के नेट्स, जिनमें अक्सर कभी फ्रूट्स आते हैं, कभी आलू, कभी प्याज या फिर और भी कुछ सामान आता रहता है। हम क्या करते हैं, इस नेट को फाड़ते हैं, अंदर का सामान निकालते हैं और इस नेट को फेंक देते हैं डस्टबिन में। पर नहीं, अगर आप जुगाड़ू पेस्ट्री के साथ जुड़े होंगे तो इनको कभी नहीं फेंकते होंगे, क्योंकि आज इनको मैं इस्तेमाल करूँगी शायद 5वीं या 6वीं बार। इसके पहले भी कई बार मैं इन नेट्स का इस्तेमाल कर चुकी हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ तक कि ये नेट्स आपके पौधों को कबूतरों से, चिड़ियों से, छिपकलियों से भी बचाने में मददगार साबित होते हैं। देखिएगा, सारे वीडियोस लिंक्स मैं शेयर कर दूँगी। नमस्कार, जुगाड़ू पेस्ट्री पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज एक छोटी सी जानकारी के साथ। तो आज की ये नेट्स इस बारिश के मौसम में हमारी बहुत बड़ी मदद करेंगे। बारिश का मौसम जितना सुहावना होता है ना, कई बार हमारे लिए मुश्किलें भी पैदा कर देता है। वो तब जब हमें कुछ सामान सुखाना होता है तो ये बारिश ना बहुत दुखी करती है। जहाँ पर कपड़े सुखाना हमारे लिए भारी पड़ जाता है, वहाँ पर अपनी गार्डनिंग के कुछ सामान कैसे सुखाएं। अब जब गार्डनिंग करते हैं ना तो बहुत सारा कुछ न कुछ हमें सुखाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पर देखिए, धूप में कुछ दिनों पहले जो मैंने लीची के छिलके सुखाए थे, तो उस समय थी धूप, ये सूख गए थे। पर अगर बारिश हो रही हो और मान लीजिए इनको मुझे सुखाना है, तो कैसे सुखाएंगे? जुगाड़ है मेरे, कोई भी काम रुकते नहीं है। साम दाम दंड भेद मैं अपने काम कर ही डालती हूँ। आपके पास छत नहीं है, आपके पास बालकनी नहीं है, आपके पास 1 इंच जगह भी नहीं है, तो भी आपका काम नहीं रुकेगा। अब ये मत पूछिएगा कि छिलके मैंने क्यों सुखा, क्योंकि इसका वीडियो तो पहले ही पोस्ट हो चुका है। यहाँ तक कि लीची के बीजों का भी एक खूबसूरत सा इस्तेमाल मैंने किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वीडियो देखा होगा। चलिए अब चलते हैं आज के काम के ऊपर कि आखिरकार अगर भरी बरसात में इन लीची के छिलकों को या कुछ और हमें सुखाना हो तो हम कैसे सुखा सकते हैं। और ये ट्रिक आपके हर समय काम आएगी, क्योंकि जगह की समस्या मेरे बहुत सारे भाई बहनों की समस्या। ये देखिए, अपने इन नेट बैग्स का एक खूबसूरत सा इस्तेमाल। लगातार जब 15-20 दिन तक बारिश हो रही थी, लीची तो खाई जाएंगी, लीची खाने से अपने आप को हम रोक नहीं सकते, पर छिलके तो मैं कभी भी नहीं फेंकती। यहाँ तक देखिए, लीची के पत्ते भी आप देख रहे होंगे, है ना। मैं तो महाकबाड़न ठहरी, जब मैं कोई चीज़ नहीं फेंकती हूँ तो इस बहाने से मैं कभी नहीं फेंकूँगी कि बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में भी मैंने ढेर सारे अपने यही नेट बैग्स निकाले और सबको सुखा डाला। देखिए, छोटे छोटे मैं अपने लीची के छिलके भरे और इस बोरी में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और सुखाया। भरी बरसात में जब झमाझम बारिश हो रही थी, कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, तो देखिए मेरे गार्डन का मटेरियल कैसे सूखा। मटर के छिलके, उसी दौरान मटर आया था और मटर के छिलके भी हमारे बहुत काम के। गार्डनिंग में तो कैसे फेंकती, एक बोरी में सारे भर के रख दिए, सूख गए। अब भाई इससे आसान ट्रिक और क्या होगी। और ये बोरी, ये नेट बैग्स आप कहीं पर भी, आपके पास बरामदा है, आप बरामदे में डाल दीजिए। बालकनी है जहाँ पर बारिश नहीं जा रही है, वहाँ पर डाल दीजिए। कहीं पर भी डाल दीजिए, किसी भी कोने में, आपकी ये सूख ही जाएंगे, न सड़ेंगे न गलेंगे। क्योंकि ये देखिए नेट है ना, कैसे सड़ेंगे, बड़े आराम से सूख जाएंगे। अब मान लीजिए कि बरामदा भी नहीं है, तो क्या हुआ, ये देखिए जो मॉस स्टिक लगा है ना, वहाँ पर आप लटका सकते हैं। छोटे छोटे से हैं ना, कोई लोड नहीं पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से कहीं पर भी टांग सकते हैं। आप चाहें तो इसको यूं करके अपना किसी भी कील में टांग दीजिए, तो हो गया ना समस्या का निदान। भाई आप दिल से जब कुछ करना चाहेंगे ना, तो आपके काम कभी भी नहीं रुकेंगे। तो करिए, बहाने मत ढूंढिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल की घंटी बजाइए और छोटी सी ट्रिक सबको शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ किसी अगले जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।